हेलो व्यूअर्स, सी अनफिल्टर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सेकंड का 2B का फर्स्ट सम से लेके 6th सम तक कवर किया था। आज हम इक्वेशन चैप्टर का 7th सम से लेके 12th सम तक हम देखने वाले हैं। ओके, तो आइए जल्दी से देर ना करते हुए स्क्रीन पर देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200। अब अगर आप पहला लेक्चर याद रख रहे हो तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई, दो नंबर क्या ले लिया, एक्स और वाई ले लिया। अब उनका प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट मतलब क्या, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है, 3200। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखते हैं। देन द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2। अभी क्या होता है ना, अगर ये अपना स्कूल का क्वेश्चन होता तो अपने को देखना पड़ता कि क्वेश्चन कौन है, एक्स को क्वेश्चन लेना है या वाई को। अब ऐसा नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, आप या तो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 2 लो या तो वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 2 लो, दोनों भी चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो क्या बोले कि जो दो नंबर जो दोनों आप अज्यूम किए हो ना, दो नंबर हो, दोनों को डिवाइड करके, ओके, एक्स बाय वाई कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इस y को हम लोग उधर फेंक देते तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2y। अब इसी 2y को क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। ओके, तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो x की जगह हम लोग लिखते हैं 2y, इसके जगह इंटू y इज इक्वल टू 3200। ओके, तो 2y इंटू वाई कितना होगा, 2y स्क्वायर, बराबर ना, y इंटू वाई क्या होगा बच्चों, y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3200। y स्क्वायर इज इक्वल टू 3200 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 1600 जा, बराबर ना। ओके, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। अब जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1600। ओके, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 40। ओके, क्लियर हो गया, इतना समझ गए। तो जो आपका आंसर डी है वो आपका आ जाएगा। अब देखो एमसीक्यू के अंदर बाकी ऑप्शंस को भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अपना जो 40 आया है वो और किसी में है क्या, चेक करो। तो अब आप एक्स ढूंढते मत बैठो, आप डायरेक्टली क्या करो, इसमें पुट कर दो। लेकिन समझो एग्जाम में कोई और ऑप्शन होता और कहीं पर और 40 होता तो आप क्या करो, इस y को किसी इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आपको आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला सम देखते हैं, 8th सम। ओके, 8th सम में क्या दिया हुआ था, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एक्सीड्स द नंबर बाय 2। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या लिखते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। वो क्या बोल रहे हैं ना, समझो, जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर मान लो x, डिनोमिनेटर को y मत मानो, कंडीशन पढ़ो, क्या दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 2। न्यूमरेटर को क्या लिया, 2, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के जगह लिखो। डिनोमिनेटर वो बोल रहे हैं एक्सीड्स बाय 2। एक्सीड्स का मतलब पिछले लेक्चर में देखा था, एक्सीड्स का मतलब होता है प्लस। अगर वो 2 से बढ़ रहा है, बराबर, तो अगर वो 2 से एक्सीड कर रहा है, एक्सीड बाय 2 हो रहा है, तो हो जाएगा आपका x प्लस 2। अरे मैंने आपको बोला, सपोज करो कि मेरा एज 25 एक्सीड बाय 2, तो 25 प्लस 2 क्या होगा, 27 होगा। वैसे ही न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है, तो आप y थोड़ी लिखोगे, आप क्या लिखोगे, x प्लस 2। अगर बोला होता 3 ज्यादा है तो x प्लस 3, 4 ज्यादा है तो x प्लस 4। ओके, तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन, इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, फ्रैक्शन। ओके, आगे पढ़ते हैं। इफ 5 एडेड टू द नंबर, किसको, न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में अगर 5 ऐड कर दिया, ओके, न्यूमरेटर में अगर 5 ऐड कर दिया, ठीक है, न्यूमरेटर में, कौन सा न्यूमरेटर है, देखो ये ऐड करो, तो x प्लस 5 और ये क्या था, एज इट इज x प्लस 2, क्या हो जाएगा, देन द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी। फ्रैक्शन क्या है, देखो ये, तो ये पूरा एज इट इज लिखो, x प्लस 2 है ना। फ्रैक्शन क्या आता है, x अपॉन x प्लस 2, वो यूनिटी से बढ़ता है, यूनिटी मतलब 1। आप अपने बुक के मार्जिन पे नोट में ये भी लिख लेना कि जो यूनिटी है ना उसका मतलब होता है 1। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वापस से मैं आपको बताता हूँ, वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो आपका न्यूमरेटर है, ओके, आप उसको सपोज करो हम x ले लिए, और जो आपका डिनोमिनेटर है ना वो 2 ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो 2 ज्यादा मतलब x प्लस 2 हो गया। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि जो भी आपका न्यूमरेटर है उसमें आप 5 ऐड करो, तो x प्लस 5 हो गया, इज इक्वल टू द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी। फ्रैक्शन क्या था अपना, x अपॉन x प्लस 2, वो क्या हो जाएगा, यूनिटी से बढ़ जाएगा, यानी कि 1 से बढ़ जाएगा। अब क्या करो, इस पूरे को इधर ले लो, तो x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 माइनस x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। अच्छा, दोनों का बेस सेम है,
तो एलसीएम लेने का जरूरत नहीं, राइट। एलसीएम अपन क्यों लेते हैं, दोनों का बेस सेम करने के लिए, ऑलरेडी सेम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइड बाय x प्लस 2 एक बार, ओके। x से x कैंसिल, प्लस माइनस गया, 5 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। 5 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि ये पूरा डिवाइड में था, जब इधर गया तो 1 के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या आएगा, वही नंबर आएगा, ठीक है। तो अब इस 2 को क्या करेंगे, इस तरफ ले लेंगे, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। 5 माइनस 2 कितना, 3, तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, ठीक है, ओके 3। अच्छा ओके ओके, x का वैल्यू नहीं ढूंढने बोला है, फ्रैक्शन ढूंढने बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो अब इस 3 को, जो आपका फ्रैक्शन है ना, उसमें पुट करो। क्या फ्रैक्शन है, x अपॉन x बाई 2, तो 3 अपॉन 3 प्लस 2, बराबर ना, जहां पर भी x था वहां पर 3 पुट कर दिया, तो 3 अपॉन 3 प्लस 2 कितना, 5। ये आपका आंसर हो गया, 3/5 इज योर आंसर। क्लियर हो गया, ओके। 9th सम देखते हैं अभी। 3 पर्सन, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह टुगेदर हैव रुपीज 51। 3 लोग हैं, तीनों को इकट्ठे करेंगे तो 51 रुपीज इनके पास अवेलेबल है, ओके। पॉल हैज 4 लेस देन रॉय, मिस्टर सिंह हैज 5 लेस देन रॉय। सबसे पहले तो मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूं। सपोज करो मैं हूं, श्रेयस सर है और विवेक सर है। अगर मैंने बोला कि मेरे पास श्रेयस सर से 2 रुपया कम है और मेरे विवेक सर के पास श्रेयस सर से 3 रुपया कम है, तो इसका मतलब है श्रेयस सर को हमने क्या माना, बेस माना। इसका मतलब श्रेयस सर को सेंटर में रखते हुए 2 रुपया मेरे पास ज्यादा, 3 रुपया सर के पास कम, राइट। क्लियर हो गया। उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखो तो बेस किसको रखा है, मिस्टर रॉय को। मिस्टर रॉय से सब लोग कंपेयर कर रहे हैं, और जो भी आपका बेस होगा, यानी कि जो भी आपका सेंटर होगा ना, उसको आप मिस्टर रॉय लिखो, और उसको क्या ले लो पता है, एक्स ले लो। सॉरी, जो भी आपका सेंटर रहेगा उसको एक्स ले लो। क्लियर हो गया। तो आपका अगर सेंटर एक्स आ गया तो अब हम कंपैरिजन देखो कितना आसानी से कर सकते हैं। अगर मिस्टर रॉय एक्स है, क्लियर हो गया, तो मिस्टर पॉल का कंडीशन देखो जरा, क्या दिया हुआ है, मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय। अभी पिछले समय डिस्कस किए थे, मिस्टर रॉय कितना है, एक्स। 4 लेस देन मिस्टर रॉय तो -4, 4 मोर देन बोला होता तो प्लस कर देते। अब अगला देखो, मिस्टर सिंह का क्या कंडीशन दिया, तो मिस्टर सिंह जो है हैज गॉट 5 लेस देन मिस्टर रॉय, 5 कम है मिस्टर रॉय से। ये तीनों कंडीशन समझा। अब इन तीनों को इकट्ठे पहले कंडीशन में पुट करो। क्या दिया हुआ है, 3 पर्सन, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह टुगेदर हैव रुपीज 51, ओके। तो एक्स मिस्टर रॉय का प्लस x माइनस 4 और प्लस x माइनस 5, ये सबको मिला के जो मेरे पास अमाउंट बनता है बच्चों, वो 51 आता है। क्लियर हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा आपका x और x कितना हो गया, 3x। -4 -5 कितना हो जाएगा, -9 है। देखो -4 -5 विल बी -9। लेट मी चेंज माय मार्कर, ओके। चलो, इज इक्वल टू 51। नंबर को नंबर के तरफ और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ रखते हुए, ओके। तो 3x इज इक्वल टू 551 प्लस 9, क्योंकि -9 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, +9 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 3 का x के साथ रिश्ता क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई। तो जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो ये x का वैल्यू आपका आ गया 20। क्लियर हो गया। तो जो आपका x का वैल्यू हो गया वो हो गया 20, ओके। तो ये देखो यहाँ पर क्लियर है, आपका ए डायरेक्ट आंसर आएगा। अब सर बाकी जगह x 20 नहीं है तो क्या करने का, देखो वो आपका ऑप्शन वैसे भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ और होता तो कैसे निकालते। तो जो आपका मिस्टर पॉल थे, जो आपके मिस्टर पॉल थे, वो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 दैट इज 20 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 16। और अगर मिस्टर सिंह का निकालना है तो 5 कम थे, तो मिस्टर सिंह का निकालते वक्त आप क्या करोगे, x माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 5 तो हो जाएगा 15, और आपका 15 है करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले सम की ओर। तो 10th सम में दिया हुआ है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, ओके। तो 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है, 10 से आपका 99 तक जो है वो आपका 2 डिजिट नंबर है, ओके। द डिजिट इन द टेंस प्लेस। तो सबसे पहले आपको मैं यूनिट्स और टेंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 24 अगर आ रहा है ना, तो आप ध्यान देना, हम लोग कैसे लिखते थे बचपन में, 4 इंटू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब क्या, टेंस प्लेस जब जब रहेगा तो आप मल्टीप्लाई बाय क्या करो, 10 करो,
यूनिट्स प्लेस जब जब रहेगा तो आप मल्टीप्लाई बाय 1 करो, तो 4 इंटू 1 करता तो भी 4 ही आता, इसलिए वहां पर 4 से नहीं किया। और जब 100 प्लेस रहेगा तब आप क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ओके, क्लियर हो गया। चलो ये सब में मैं आपको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलता हूँ। क्या दिया हुआ है, तो टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस बताया ना, तो अज्यूम कर लेंगे जल्दी से। आपका यूनिट प्लेस को x मान लो और आपका टेंस प्लेस को जल्दी से y मान लो। द डिजिट इन द टेंस प्लेस, द डिजिट इन द टेंस प्लेस is 3 times, the digit in the tens place is 3 times the digit in the unit place, 3 गुना है 3 times the digit in the unit place। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये हमारे आगे यूज में आने वाला है। If 54 is subtracted from the number, a number कंसिस्ट दिया है स्टार्टिंग में और 54 सब्ट्रैक्ट करने बोल रहे हो नंबर से, तो क्या हमारे पास नंबर है, नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओरिजिनल नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था, यूनिट प्लेस एज इट इज, तो एज इट इज, टेंस प्लेस मल्टीप्लाई बाय 10, देखो यूनिट प्लेस एज इट इज, टेंस प्लेस मल्टीप्लाई बाय 10, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, देखना 2 इंटू 10 20 प्लस 4 24 ही हो रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पर अपना ओरिजिनल नंबर आ गया। वो क्या बोल रहा है, ध्यान देना, इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर निकाले और इसमें से 54 सब्ट्रैक्ट कर दो तो x माइनस 54। ओके, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट आर रिजर्व का मतलब क्या होता है, सॉरी डिजिट आर रिवर्स, मेरे को बोलने नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है डिजिट। ओके, क्लियर हो गया। तो जब डिजिट उल्टा हो रहा है, रिवर्स रिजर्व बहुत हो गया, उल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो जब डिजिट उल्टा हो रहा है मतलब क्या, इसको अगर आप उल्टा करोगे तो क्या होगा, 10x प्लस y हो जाएगा, तो वो यहाँ पर लिख दो 10x प्लस y। अब यहाँ से वैल्यूज को हम लोग फटाफट से ढूंढ लेंगे। ओके, 54 को यहीं पर रखते, बाकी सबको उस तरफ लेके जाते, तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस x, बराबर ना, ये माइनस उस तरफ गया, प्लस y इधर ऑलरेडी है, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10y। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस 54 इज इक्वल टू 10x माइनस x 9x, y माइनस 10y कितना होगा, y माइनस 10y माइनस 9y। अब क्या करो, 54 है, 9 को कॉमन ले लो, लिख लो x माइनस y, 9 को उस तरफ ले लो तो माइनस 54 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस y, क्योंकि 9 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, जब उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लेट मी रब दिस, आगे करते फटाफट। ओके, 9 1 जा 9 6 जा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6। इधर तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये दिख रहा है आपको, ये पुट कर दो इधर, y की जगह क्या पुट करना है, 3x पुट करना है, तो ये जाएगा x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 6। व्हाट इज x माइनस 3x, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कट हो गया, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। तो 2 1 जा 2 3 जा, आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप क्या करते, 2x इज इक्वल टू 6 है, x इक्वल टू 6 अपॉन 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ आएगा तो डिवाइड, 1 जा 3 जा, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। क्लियर हो गया, x निकल गया। अब y निकालना है, y को किस में पुट करेंगे, अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, किसको, सॉरी x को अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y अपने को मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 3x है, तो 3 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9, तो y का वैल्यू इज नथिंग बट 9। क्या इतना क्लियर हो गया, x मिल गया, y मिल गया, राइट। अपने को देखो ऑप्शन में x और y, आप बोलोगे सर ना 9 दिख रहा है ना 3 दिख रहा है, तो अपने को यूनिट प्लेस टेंस प्लेस ढूंढने बोला भी नहीं था, अभी हमने सिर्फ यूनिट प्लेस टेंस प्लेस ढूंढा है। वो लोग ने क्या बोला है, देखो द नंबर इज, तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y प्लस x इज इक्वल टू, तो 10y, तो 10 इंटू y यानी कि 9 प्लस x यानी कि 3, तो 10 इंटू 9 90 प्लस 3 हो जाएगा आपका 93, ऑप्शन सी होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले सम के तरफ। तो आइए अब देखते हैं 11वां सम। 11वें सम में क्या दिया हुआ है, हाँ 11वें सम में क्या दिया हुआ है, देखो वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6। तो सबसे पहले भाई लेट द नंबर बी x ले लो, लेट द नंबर बी x ले लो। अब वो क्या बोल रहे हैं समझो, एक स्टूडेंट है, उसको नंबर को हाफ से डिवाइड करने बोला, हाफ से डिवाइड करने बोला और उसको फिर 6 से डिवाइड करने बोला। देखो यहाँ पर वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 6, 6 से डिवाइड करना है नंबर को, ओके, एंड अदर बाय 4। तो ये वाला कंडीशन को मैं बॉक्स बनाता हूं और इसको अच्छे से एक बार पढ़ता हूं कि ये इधर कैसे आया। ओके, तो डिवाइड हाफ किसको, नंबर को, अगर समझो नंबर 4 था तो 4 को 2 से डिवाइड किया एंड देन उसके बाद 6 से डिवाइड किया, तो देखो ये आ गया।
एंड अदर हाफ बाय 4, वापस से हाफ करना है, अदर हाफ बाय 4 टू एड द टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज को जोड़ देना है। तो सबसे पहले तो ये दो क्वांटिटीज को ऐड कर लो, तो 6 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x अपॉन 12, और यहाँ पर ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x अपॉन 8। ओके, क्लियर हो गया। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट, अच्छा अब ध्यान देना, अब इसमें है ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक देखो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड द नंबर बाय 5 इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट बाय द करेक्ट आंसर। पहले केस में ये जो आंसर आ रहा है ना बच्चों अपने को, ये करेक्ट आ रहा है। फिर स्टूडेंट ने क्या क्या बताया, स्टूडेंट ने ना थोड़ा बहुत दिमाग चलाया तो अपना आंसर 4 से कम रह गया, 4 से क्या रह गया, कम रह गया। तो सबसे पहले मैं करेक्ट आंसर को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, x बाय 4 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या आएगा 1/3, क्योंकि 4 3 12 प्लस इधर क्या आएगा 4 कॉमन है तो 2 8 तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा x बाय 4, और इसको इधर ले लो तो 2 प्लस इसको इधर ले लो 3, और सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 3 2 कितना होता है 6, तो ये हो जाएगा x बाय 4 और ये हो जाएगा आपका 5/6। तो अब क्या करो पता है, करेक्ट आंसर को ऐसा लिखो 5x डिवाइड बाय 24, इसको अपन करेक्ट आंसर मान लेते क्योंकि स्टूडेंट गलती भी कर रहा है ना आगे जाके। ओके, ये समझ में आया। डिवाइड द नंबर हाफ, तो जो भी नंबर था उसको हाफ किया तो x/2, एंड डिवाइड बाय 6 तो डिवाइड बाय 6 कर दिया। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद बोला अदर हाफ 4 एंड ऐड, तो अदर हाफ x/2 और डिवाइड बाय किसको कर दिया अपने 4 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अपने को 4 दिया हो, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो बच्चे ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट स्टूडेंट डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5, गिवन नंबर क्या है x, तो स्टूडेंट ने क्या करा उस x को 5 से डिवाइड कर दिया, ऐसे इधर तलक अपना एक पार्ट है करेक्ट वाला आंसर। ओके, इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट, जो आंसर है ना बच्चों वो 4 शॉर्ट आ रहा है, 4 शॉर्ट मतलब क्या -4 कम आ रहा है, 4 शॉर्ट। मैं बोलूंगा मेरे पास यार मेरे को ना 2 लाख चाहिए, बट ना मेरे पास 10,000 शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो 10,000 शॉर्ट पड़ने का मतलब है 10,000 कम पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर इधर लिख दूंगा -4, 4 शॉर्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है 5x अपॉन 24, तो यहाँ पर रख दो 5x अपॉन 24। अब उसको उधर ले लो या फिर इसको इधर ले लो, दोनों भी चल जाएगा। मैं क्या करता हूँ माइनस का झंझट हटाने के लिए इस -4 को इस तरफ ले लेता हूँ, प्लस हो जाएगा 24 माइनस x अपॉन 5। कितना क्लियर है बच्चों, तो 5 5 25, 25x, 24 इंटू एक्स 24x डिवाइड बाय 24 इंटू 5, कितना हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, जब उस तरफ सॉरी ये दोनों डिवाइड में है ना, देखो ये आपस में तो मल्टीप्लाई में, लेकिन टोटल वो क्या है डिवाइड में, तो जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 24 कितना होगा x आ जाएगा, राइट। 25x माइनस 24x कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो आप ध्यान देना आपको, ठीक है। 4 5 20 इंटू 24 इज इक्वल टू x। ओके, तो 24 इंटू 2 48 होता है और ये 0, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 480। सी इज योर करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं लास्ट सम के तरफ, सम नंबर 12। तो 12 सम में क्या दिया हुआ है, इफ अ नंबर ऑफ विच हाफ इज ग्रेटर देन 1/5। ओके, देखो मैं बताता हूं, तो लेट द नंबर ले लो, लेट द नंबर, ओके नंबर बी x। ओके, if the number of which half is greater, तो इसका हाफ क्या होगा, x का हाफ क्या होगा x/2 is greater than 1/5। ओके, देखो 1/5 of the number by 15। वापस पढ़ता हूं, क्या if a number of which half is greater 1/5 of the number, 1/5 of the number मतलब क्या 1/5 of the number क्या है x प्लस, ओके बाय 15 ग्रेटर है ना, 15 से ज्यादा है तो प्लस लिखूंगा ना, माय एज इज ग्रेटर देन 10, तो 25 प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका x/2, यहाँ पर 1 इंटू एक्स x/5 प्लस 15, सबको उधर ले लो, तो x/2 माइनस x/5 इज इक्वल टू बचेगा 15। क्लियर हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5 को उधर ले लो तो 5x, 2 को उधर ले लो तो -2x डिवाइड बाय 5 2 10 इज इक्वल टू 15।
अब इस 10 को इधर डिवाइड में है वहां पर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 15 इंटू 10। वट इज 5x माइनस 2x, 3x इज इक्वल टू 15 10 जा 150, x इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 5 जा 15 0 और x का वैल्यू कितना आ गया 50। आप 50 को टिक कर दो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 3C के साथ।